नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी डिस्क्रिप्शन में देखा या टाइटल में देखा, इसका जो वीडियो का टाइटल है आज का है दिल्ली के अंदर ऑटो से सस्ती कैब। इसी चीज़ को लेकर आज हम जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस आए हैं। हमारे साथ तेजिंदर जी हैं, हमारे साथ सरोज जी हैं जो फरीदाबाद से हमारे लिए स्पेशल आज आए हैं। इंटरव्यू इनका लेना है और जानने की कोशिश करनी है कि ये दिल्ली के अंदर ऑटो से सस्ती कैब कैसे मिल पा रही है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना बच पा रहा है और ऑटो में कितना खर्चा आता है, और फिर ऑटो का खर्चा अगर 4 गुना है तो फिर ऑटो से सस्ती कैब कैसे हो पा रही है। तो आइए इन सभी जानकारी को लेने के लिए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सरोज जी हैं। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, अभी जो हमने जैसे सुना कि दिल्ली के अंदर ऑटो से सस्ती AC कैब मिल रही है जी, तो किस लिए मिल पा रही है, कैसे मिल पा रही है? सर बिल्कुल आपने सही सुना है कि अभी का जो माहौल दिल्ली का है जी इसमें ऑटो से सस्ती AC कैब और भी खास करके टैक्सी मिल रही है। जी, कैसे मिल पा रही है? हम तो ये अचंभित मिल हैं। पा रही है कि ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है जी ये बहुत बड़े जुमलाबाज और बहानाबाजी करते हैं। जी 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 इनका कहने का मतलब है कि इन्हें बड़े बड़े कंपनियों से बैटरी वाली गाड़ी बेचने का उपाय इन्होंने सोच रखा है। ओके। तो ये कैब ड्राइवर को इतना परेशान करे जी कि या तो ये मानसिक रूप से पागल हो जाए जी 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 और गाड़ी को या तो बेच दे या नहीं तो कहीं कबाड़े में कटवा दे। जी जी ये हमारे ऊपर एक टॉर्चर करने के उपाय सरकार ने दिया है जी बैटरी वाली गाड़ी बेचने के लिए। जी दूसरा, इन्होंने कंपनी जो अभी ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव जो चल रही है इनके साथ भी टाई अप किए हुआ है जी 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 कि देखिए किसी भी तरह आप लूट के ड्राइवर को यहाँ से भगा दो। जी जी जो ये अभी CNG पे गाड़ी चला रही है जी चला। इस ड्राइवर को हटाना है दिल्ली से, क्योंकि सरकार को बैटरी वाली गाड़ी बेचनी है। नहीं तो वो ड्राइवर हट जाएंगे तो इनकी वोट हट जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर तो एक वोट बैंक है हमारे। अगर बात करें दिल्ली सरकार की तो वोट बैंक है उनका। आजकल वोट बैंक बनाने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी को कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए रोहिंग्या जिंदाबाद है, जो बांग्लादेश से और हमारी दिल्ली में लैंड करता है, नाले पे रहता है, कूड़ा बीनता है जी जी। और जिसम फरोश का धंधा चांदनी चौक से लेके और GB रोड तक करवाता है। अच्छा, जी, ये चल रहा है 100% चल रहा है सर। देह व्यापार करवा रहा है ये। सर। इस वीडियो में कोई भी वर्ड है आप ऐसा ना बोलें कि जो प्रूफ नहीं हो। सर मैं प्रूफ दे रहा हूँ जी 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 कि जो आज 4 बजे सुबह में कूड़ा चुन रहा है, जी जो आज नाले पे रह रहा है, जी 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 जब वो कहीं काम नहीं कर रहा है जी। तो उसका गुजर बसर कहाँ से हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? सही बात है। अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो उसका खाना कोई पीना भी आदमी मुझे बता दे, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, चाहे किसी घर में, कोठी बाड़ी, आंगनबाड़ी कहीं काम करता हो। नहीं तो वो तो दूसरा देश हो गया ना। बांग्लादेश की आप बात करें तो दूसरा देश हो गया। इस यहाँ पर एंटर कैसे कर पाते हैं? इंटर हमारे केजरीवाल जी के द्वारा, केजरीवाल साहब तो दिल्ली इंडिया में। गठबंधन के द्वारा। अच्छा, इंडिया गठबंधन के द्वारा। जी, कैसे? वो कैसे? बांग्लादेश, बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश से टू दिल्ली। अच्छा, तो ऐसे आ कैसे पाती है? वहां पर कोई सिक्योरिटी वगैरह? आज का सरकार हमारा केजरीवाल है। जी 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 अब अगर इनको सोचना चाहिए केजरीवाल जी को, जी एक कॉमर्शियल गाड़ी करने के लिए हम जी बॉर्डरों पे MCD लगा रखे हैं। जी बिल्कुल। तो एक स्टेशन और एयरपोर्ट पे जी हमें भी वो आई कार्ड की जरूरत है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जी, लेकिन वहां पर तो बिना आई कार्ड और बिना उसके कैसे आ जा रहे हैं यहाँ पर? ये नहीं कि हमारी सरकार की चाल है, ये जो ये स्टेट सरकार है दिल्ली के जी। केजरीवाल जी हैं, जी जी जी। इनके वजह से यहाँ आ रहे हैं। इन्होंने कोई परमिशन नहीं, स्टेट केजरीवाल साहब तो दिल्ली देख रहे हैं, इनको दिल्ली वहां पे उनको क्या मतलब है? वहां से ममता बनर्जी देख रहे हैं अच्छा और वहां से 90 किलोमीटर आगे बांग्लादेश है। अच्छा अच्छा। बंगाल की बॉर्डर से 90 किलोमीटर आगे बांग्लादेश है। जी 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 तो वहां से वो लोग आ जाते हैं नदी के थ्रू, किनारे किनारे होके मछली मारने के बहाने आ गया। जो बंगाल में आ गया अच्छा। वो सीधा ट्रांसफर दिल्ली के लिए हो रहा है। ओके ओके। यानी कि तो फिर यहाँ से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं उनका उधर से 100% उनकी करप्शन बाजी है। जी 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 जी
और अभी आपने एक क्वेश्चन दिया था कि ऑटो से सस्ती दिल्ली की कैब। जो अभी आजकल जो चल रहा है यहाँ पर, और हमने जितने भी अपने ड्राइवर साथियों से बात की है तो वो कहते हैं कि हम लोगों को जबरन इतने सस्ते रेट में चलवाया जा रहा है गाड़ी को, ताकि हम गाड़ी बेच के और कोई दूसरा धंधा कर लें, या फिर जो नई कंपनी आ रही है उनके पास ड्राइविंग करें, मतलब अपना जो हमारा निजी का काम है वो ख़त्म कर दें। बिल्कुल, क्योंकि सरकार को कंपनियों से रिश्वत मिलती है जी बैटरी वाली गाड़ी बेचने के लिए। जी 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 जैसे हमारे एजेंसी से ऑथराइज डीलरों के पास गाड़ी जाती है, जी सर। डीलर अपना चार्ज लगा के फिर उसको एक्सचेंज रूम शोरूम प्राइस से जी जी ऊपर गेट में बेचता है, शोरूम प्राइस कुछ और दिख रहा है। जी। अब मार्केट में वो गाड़ी जब लॉन्च ऑन द रोड होती है तो उसकी प्राइस कुछ और होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी यहाँ से टैक्स की परमिशन आ रही है, तो वो सब हमारे केजरीवाल जी करवा रहे हैं। जी जी जी। और अभी भी आज के डेट में ऑटो को इन्होंने 17 रुपये किलोमीटर लगा के बैठे हुए हैं, अच्छा जो इनकी सरकारी रेट है, अच्छा अच्छा। और हमें दे रहे हैं 7 रुपये किलोमीटर। माय गॉड, ये तो बहुत ही जो दिल्ली के जो चालक हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, एक हम वर्ड बोल सकते हैं कि अत्याचार हो रहा है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है। कि जो अगर ऑटो का जैसे 11 रुपये चल रहा है तो उनका 11 रुपये होना चाहिए, वहाँ पर उनको 17 दिया जा रहा है। और जो अभी भाई बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, भाई बोल रहे हैं, इनका उसमें दिखाया होगा तभी कुछ बोल रहे हैं। और जो ऑटो का दिखाया, इसका टैक्सी का कितना है और कितना मिल रहा है आपको? टैक्सी से हमने बात किया कस्टमर केयर से, ओला उबर इन ड्राइवर से, जी 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 उन्होंने हमको क्लियर रूप से बता दिए, जी। आप हमारे यहाँ नौकरी करते हैं अच्छा, जी, पार्टनर नहीं है। नहीं नहीं, पहले से तो हम अगर बात करें किसी भी ओला में, उबर में और जितनी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं सभी में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमारे वैल्यूएबल पार्टनर हैं। पहले पार्टनर थे, जी 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 जो 2014 से पहले जो भी टैक्सी चल रही थी जी सर। सब में हम पार्टनर है। हाँ हाँ बिल्कुल पार्टनर। लेकिन 2014 के बाद जब ये इन्होंने ऑड इवन का जो प्रोग्राम शुरू किया है, जी, जी। इसके बाद हम पार्टनर नहीं रह गए। नहीं तो अभी भी अगर कस्टमर केयर पे आप बात करेंगे, अभी भी वहां से आवाज यही आएगी कि आप हमारे वैल्यूएबल पार्टनर हैं। सबसे पहले तो सर कस्टमर केयर का नंबर ही हट गया है। अच्छा, नंबर हट गया, बात नंबर ही हट गया है। अच्छा 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 अच्छा, कोई कस्टमर केयर ही नहीं है। कस्टमर केयर पे आपकी बात नहीं हो पाएगी। कस्टमर की तरफ से कॉल आ जाएगी, लेकिन आपकी तरफ से कॉल सेंटर पे कॉल नहीं जा पाएगी। अच्छा, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, दिक्कत में हैं, आपका राइडर से झगड़ा हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आप कंपनी को कोई इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। आप अपने बदौलत उससे लड़िए, चाहे सिलेंडर कर जाइए। अच्छा अच्छा। कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रशासन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। नहीं तो कंपनी तो अपने गाइडलाइंस में अपने इतनी श्योरिटी देती है कि अगर जो राइडर है वो भी हमारी मतलब कंपनी की गारंटी है, आप हमारे गारंटी पे आप ड्राइवर के साथ जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, एनी टाइम खड़ी है वो। नरेश बाबू, ये जो कंपनी है जी सर। यह एक बनिए की दुकान मानिए इसको। अच्छा अच्छा और कोई भी शायद बनिए ये नहीं कहता कि हमारा माल खराब हो। अच्छा अच्छा। जहाँ एक्सपायर डेट लिखा होगा वहां भी मार्कर या फ्लूट लगा देगा, अच्छा। ताकि आपको दिखाई नहीं किसी तरह प्रोडक्ट बिक जाए। जी जी कल के डेट में अगर उससे इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो जनता को ना आ रहा है भाई, कंपनी को नहीं ना आ रहा है। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि जो वो बोलते हैं कि भाई हमारी गारंटी पे कस्टमर जाइए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम खड़े हैं, तो खड़े नहीं रहते वो लोग। सर आज मैं जो सरकार की बात कर रहा हूँ, जो सरकार केजरीवाल अन्ना आंदोलन से आया था, इन्होंने कहा था कि मैं लोकपाल बिल लाऊंगा। हाँ लाऊंगा, लाया लाया नहीं लाया? नहीं लाया। लाया ना। इन्होंने बोला मैं वाईफाई की सरकार चलाऊंगा, जी। इन्होंने चलाया, वाईफाई सरकार दिया नहीं दिया। चलाया तो दिल्ली के अंदर बहुत जगह पर वाईफाई लगे पड़े थे। अरे सर, कभी आपकी मोबाइल कनेक्ट भी हुआ? अगर वो होता वाईफाई होता तो ये हमें रिचार्ज कराना पड़ता, इसमें मोबाइल में हमको रिचार्ज कराना पड़ता 719 रुपया का। नहीं कराना पड़ता है, हैं? कहीं कहीं पर हमने देखा है, ये सच बात है। वो उनकी सचिवालय के आसपास जहाँ उनकी अपना वेंडर रहता हो। आपने देखा कहीं दिल्ली के अंदर वाईफाई की जगह देखा होगा ना? देखिए, मैंने हमेशा ये बोला है जी कि ये जो केजरीवाल की सरकार है जी ये हाथी के दांत वाली है, दिखाती कुछ और है, जी 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 खाती कुछ और है, जी ड्राइवर को समाज को बोलती कुछ और है और उनके लिए सहूलियत कुछ और करती है। जी जी। वाईफाई इन्होंने जहाँ कहीं थोड़े बहुत लगाए भी हैं तो चाइनीज़ कंपनी के हैं अच्छा जो 4 महीने में ख़राब हो जाते हैं। जी जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में दिल्ली के अंदर 5% जो कैमरे हैं वो एक्टिव होंगे।
अच्छा चलिए, अभी सर ने बताया कि जो कैमरों के नाम पे कुछ चंद जगहों पर कैमरे लगे हैं, वो भी चाइनीज, जो कभी ज़्यादातर ख़राब ही रहते हैं। अच्छा, जैसे अभी सर ने बताया हमारे, वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर ऑटो से सस्ती कैब मिल रही है, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। आपके अकॉर्डिंग कैसे है, ये कैसे चल पा रही है? देखिए, टैक्सी सस्ती इसलिए चल पा रही है कि ड्राइवरों ने अपनी बीवी के गहने गिरवी रखे, अच्छा ड्राइवरों ने अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी रखी, अच्छा जी, ड्राइवरों ने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए और गाड़ी खरीदी। जी जी जी, इन ऐप बेस्ड कंपनी ने बोला आप हमारे पार्टनर हैं, अच्छा लेकिन आधी रात को ही अकाउंट बंद कर देते हैं। जी 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 5 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये पर किलोमीटर किराया देते हैं। जी ड्राइवर के लिए सुनने के लिए कॉल सेंटर तक बंद कर दिया है। जी जी और अपना इनको कुछ भी करना हो तो तुरंत 1 सेकंड में एक्शन लेके और ये कर देंगे। इवन जो ड्राइवर को आज किराया दे रहे हैं जी, उसमें भी संशोधन कर देंगे। रात को अगर कोई ड्राइवर सोया है कि मुझे इस ड्यूटी में 100 रुपये मिले हैं, सुबह उठ के देखेगा तो उसमें भी 10-15 रुपये कटे मिलेंगे उसको। तो फिर तो इनको पार्टनर कहना ही गलत है। पार्टनर की तो इनको शायद डेफिनेशन भी नहीं मालूम, क्योंकि पार्टनर का कोई व्यवहार ही आपके साथ नहीं कर रही है। ये पार्टनर नहीं है, जी। ये हमें गुलाम बनाते हैं, गुलाम समझते हैं, उसी की तरह ट्रीट करते हैं। जी जी, पार्टनर का मतलब है कोई भी आप योजना ला रहे हो, कोई भी नई चीज ला रहे हो, पार्टनर से पूछना पड़ता है। बाकायदा टेबल पे आमने सामने बैठ के उस पे वार्ता करके सभी की सहमति से कोई भी नया संशोधन या चीज या किराया या जो भी है वो लागू किया जाता है। जी जी, ऐसा आज तक जब से 10 साल हो गए हिंदुस्तान में आए किसी ने देखा है कि ड्राइवर को बुला के मीटिंग की हो टेबल टू टेबल? नहीं सर, अभी नहीं की ना। जी। तो फिर काहे के पार्टनर? तो आपको क्या लगता है कि ये सरकारें वगैरह सुन क्यों नहीं रही इस चीज़ को? केजरीवाल सरकार की मिली भगत है, सीधी सीधी मिली भगत है। दिल्ली में 2013 में पिछली बार किराया बढ़ा था, जी 2022 में हड़ताल हुई, कमिश्नर से मिले, मीटिंगें हुई, उन्होंने कहा जी हम किराया बढ़ा देंगे। जी जी 2023 में नोटिफिकेशन भी जारी किया, जी तो उसमें भी इन्होंने, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जी जी ये वोट के लिए पूरे समाज को, पूरी जनता को धर्म में, जात पात में, ऊंच नीच में बांट देती हैं, उसी तरह इन्होंने ड्राइवरों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। बांट दिया। मीटर से चलने वाली टैक्सी उसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। जी जी नोटिफिकेशन जारी किया तो जो काली पीली टैक्सी है सभी को पता है, जी जी, उसका इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एसी में 20 रुपये पर किलोमीटर। लेकिन वहीं जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, जी तब जो शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने ये एनसीआर परमिट की टैक्सी निकाली थी जी, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, दिल्ली के ड्राइवरों की भलाई के लिए, जी जी, कि उनको भटकना ना पड़े, उनको एक रेडियो टैक्सी मिल जाए, जहाँ भी उनको दिल करे ऑटो की तरह हाथ दे के एक छत मिल जाए, ताकि उनको थोड़ा आंधी तूफान से राहत मिल जाए। नहीं ऑटो के बराबर उसको कंपेयर। इन्होंने अभी तक नहीं बढ़ाया है। हमने कमिश्नर को बोल दिया, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बोल दिया, डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया, एमएलओ को बोल दिया, सबने हाँ में बोला जी हमसे गलती हुई है, इसका आना था लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं, हम जल्दी कर देंगे। लेकिन 1 साल हो गया, अब पता नहीं कितनी जल्दी करेगी केजरीवाल सरकार के अधिकारी जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बैठे हैं। नहीं तो क्या मजबूरी वो नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम को सोल्व? मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, मिली भगत है केजरीवाल सरकार की। मिली भगत है। भाई पढ़े लिखे अफसर हैं, पढ़े लिखे अफसर थे, उसके बाद सरकार में आए, सीएम बने हुए हैं, तो उनको सब चीज़ों की नॉलेज है। और सब चीज़ों की नॉलेज होते हुए अगर कोई काम नहीं हो रहा तो फिर तो मिली भगत है। मिली भगत है। अच्छा, ड्राइवर अगर इतना परेशान है और इतने कम रेट में उसको पर्दा भी नहीं खा रहा है, फिर भी गाड़ी क्यों चला रहा है? मैंने अभी क्या बोला था जी कि उसने उधार दिया, गिरवी रखा, सब कुछ करके गाड़ी ले ली, गाड़ी की किस्त ड्राइवर को भरनी है। अच्छा, अब वो इतने कम किराए में भी चल रहा है, क्यों चल रहा है? कि मेरा रोज़गार, मेरी गाड़ी बैंक वाले उठा के ना ले जाएं। वो कम रेट में शाम को 100, 200, 400 कमा के ले जाता है, तो वो ये सोचता है कि मेरा रोज़गार भी बचा रहे और मेरे घर का चूल्हा भी जल जाए, मेरे बच्चे सड़क पर उतर के परेशान ना हो,
दर दर भटके नहीं, कम से कम मेरे घर का चूल्हा तो जले, इसलिए ड्राइवर मजबूर है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा ये केजरीवाल सरकार उठा रही है। आज 19वीं सदी में भी इंसान सिर्फ इतना ही कर पा रहा है कि अपनी रोटी चला सके, बस इतना ही। अगर आप अपनी रोटी चलाने की बात है तो एक गली का कुत्ता भी जो घूमता फिरता है वो भी अपनी रोटी बड़े आराम से चला लेता है। और आज के टाइम पे जो कंपनियां हैं उन लोगों ने इन ड्राइवर भाइयों को ऐसा मजबूर करके रखा है कि आप सिर्फ बैंक भरते रहो और हमारी जेबें भरते रहो और आप सिर्फ रोटी खाते रहो। अब आप ये बताइए, इस 19वीं सदी के अंदर 2024 चल रहा है, लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, देश चांद तक पहुँच गया, लेकिन ड्राइवर आज भी वहीं का वहीं है ज़मीन पर। और अगर इस तरीके से देश आगे कैसे बढ़ पाएगा।